सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का पार्ट नंबर 8। इस वीडियो में हम 250 से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 7 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 2500 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में 250 क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है। पहला क्वेश्चन 251 नंबर से शुरू हो रहा है। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का जो आविष्कार है यह डी हॉपकिंस ने किया था। क्लियर है। किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। फिर अगर आपसे पूछा जाए गैसों में गैस का उदाहरण कौन सा है, तो गैसों में अगर किसी को गैस कहा जाता है तो गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। बी इसका आंसर रहेगा, 252 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो यह दिया है स्वर्णसिंह समिति ने। डी मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव स्वर्णसिंह समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो अध्ययन संबंधित है यह शिशु रोग से संबंधित है। सी इसका आंसर रहेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन संबंधित है? शिशु रोग से। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो जो सागर की गहराई मापी जाती है उसके लिए फेदोमीटर यूज किया जाता है। ए इसका आंसर रहेगा। लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई थी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो वह है अन्नाईमुड़ी। 257 का बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? तो जो बार होता है यह किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। आंसर रहेगा वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? क्लियर है। भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे उनका नाम था सी जीवक। जीवक इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। सी इसका आंसर रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है डायनोमो। सी इसका आंसर रहेगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ए लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो जो अदिश राशि है वह है वे विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सी 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कन्नौजी से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो यह का शासक था थानेश्वर का। कन्नौजी से पूर्व हर्षवर्धन जो था यह थानेश्वर का शासक था। सुमित्रानंदन पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था सी 1998 में। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सैयद इंशाअल्लाह खां। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की जो मुद्रा है वह है डी पेसो। क्लियर है। मैक्सिमो की मुद्रा क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर है पेसो। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ए नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 के दौरान भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बी गुरुग्राम में किया गया। इसका आंसर बी रहेगा। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है ए शक्ति सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सी इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो जो रक्त का थक्का जमता है ये विटामिन के। इसका आंसर रहेगा। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। बी इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है यह डी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली की संबंधित नहीं थी, है ना? तो जो दस्तक है यह संबंधित नहीं थी, बाकी तो सभी चीज़ें ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित है, ये दस्तक नहीं थी।
1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, है ना, कारतूसों पर आपत्ति थी 1857 के सिपाही विद्रोह में। तो इसका आंसर रहेगा बी, एनफील्ड। क्लियर है, चर्बी वाले कारतूस जिसे कहा जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 से की गई थी। 279 का ए रहेगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्लियर है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा की राज्य है तेलुगु। बी इसका आंसर रहेगा। भारत में राजनीतिक सुधारों के आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए बी, राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह के द्वारा की गई थी। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा फ्रांसीसी वेद भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नियर। बी इसका आंसर रहेगा। शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी वेद कौन था? वर्नियर आया था। अल्जीरिया, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरिया की मुद्रा है सी, दिनार है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त समाज था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है मित्र मेला। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल जिनकी वसंत में कटाई की जाती है क्या फसलें कहलाती है? तो जो ये फसलें कहलाती है रबी की कहलाती है। क्लियर है। जो ठंड में उगाई जाती है वह फसलें होती है रबी की। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या की बात की जाए यह किस नदी के तट पर है? तो डी, सरयू नदी के तट पर स्थित है। पेनगंगा, मंजरी, प्राणहिता और इंद्रावती निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां है? तो यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। कौन? पेनगंगा, मंजरी, प्राणहिता और इंद्रावती। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? तो जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है अनेकांत। ए इसका आंसर रहेगा, अनेकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो सबसे ऊंचाई वाला झरना है डी, एंजल जलप्रपात। डी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश कौन सा है? इटली। बी इसका आंसर रहेगा। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। बी इसका आंसर रहेगा। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे वह थे बी, नीलम संजीव रेड्डी। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वह सी, केरल में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह इसका आंसर है सी, कोलकाता में। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है? किसको विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है? तो ये आंसर है ए, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये किस में प्रणाली नहीं है? सी, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जेके मंदिर ए, कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को बी, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मातृ पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी, 22 अप्रैल को मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है। ओजोन परत जो करती है यह अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी किरणों से रक्षा करती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त को किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को जो सद्भावना दिवस के रूप में जन्म दिवस मनाया जाता है यह है ए, राजीव गांधी का। 304 का ए आंसर रहेगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर को डी, सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो 305 का डी आंसर रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला था? तो इसका आंसर है सी, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह बी, नर्मदा नदी पर स्थित है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के पास समाधान जो क्षमा करने की शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद में होती है? तो बी इसका आंसर रहेगा, अनुच्छेद 72 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था द्वारा दिया गया था? तो जो भारत है वो भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो बी आर्य समाज ने दिया था ये। क्लियर है। सिटरस केकर रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक है डी जीवाणु। क्लियर है। सिट्रस केकर रोग का कारक क्या है? जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है? कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है? तो बी चाय इसका आंसर रहेगा। क्लियर है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? तो लाल बहादुर की जो शास्त्री की समाधि है वह विजय घाट पर है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किए गए? तो सर्वाधिक जो बजट है वो किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किए गए थे। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं? सुनील शर्मा। जंगल जला लगाने को क्या कहते हैं? तो जंगल लगाने को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। जंगल लगाने को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सी मनीला में इसका आंसर है ना। मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी चंद्रमौली। ठीक है। चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह थे उनकी समाधि का नाम है ए किसान घाट। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ए और बी दोनों इसका आंसर रहेगा। तो आपसे पूछा जाए होम रूल आंदोलन किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो केदारनाथ जो मंदिर है वह ए मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, ए इसका आंसर रहेगा। तीजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तीजू दर्रा जो है वह डी मणिपुर में स्थित है। तीजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का जो वर्तमान अध्यक्ष है वे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो जो भारत में शास्त्रीय नृत्य के हैं वो टोटल 8 है। कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 है। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1966 में, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है वह किसके मापन में? डी आर्द्रता में किया जाता है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, बी इसका आंसर रहेगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो जो गन्ने में लाल सड़न होता है वह ए कवक के द्वारा होता है, ए इसका आंसर रहेगा। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी ए कानपुर अधिवेशन में की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दिबांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह अरुणाचल प्रदेश में है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है ए उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य है ए प्रोटीन संश्लेषण, ए इसका आंसर रहेगा। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है सी स्टॉकहोम में है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ए और बी दोनों, जीवाणु में और नील हरित शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये की गई थी पातशाह, ए इसका आंसर रहेगा। पातशाह अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। निम्न में से किस मुगल शासक द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था? जो तीर्थ यात्रा थी उसको कर को जो कर लगता था उसको समाप्त करने वाला कौन था? तो डी अकबर ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला डॉक्टर थी वह थी आनंदीबाई जोशी, ए इसका आंसर रहेगा। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस डी 4 जनवरी को मनाया जाता है। खेत जोतना क्या कहलाता है? तो जो खेत जोतना है वह क्या कहलाता है? तो सोइंग कहलाता है। खेत जोतने को क्या कहते हैं? सोइंग कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वह हैदराबाद में, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कौन सा? सतकोसिया। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में।
डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? अगर पूछा जाए म्यांमार की कौन सी मुद्रा है तो इसकी मुद्रा है कायत। डी इसका आंसर रहेगा। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो लावणी है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो को में किस पेड़ का चित्र है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो में जो चित्र है वह ताड़ के पेड़ का चित्र है। तो 345 का डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है? इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है तो इसका आंसर है भारतीय नागरिक सेवा को। बी इसका आंसर रहेगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है जो मिस यूनिवर्स बनी थी? तो ये थी ए सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है वह है रग्बी। बी इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? रग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मेरी शैली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है सी कपिल देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटकल परियोजना कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? तो यह है घाट प्रभा नदी पर। हिटकल परियोजना जो है वह कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लावेर कप का संबंध किस खेल से है? तो लावेर खेल का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानून का अधिकार बना दिया गया? पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 है। किसको हटाया? संपत्ति के मौलिक अधिकार। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ था? तो डी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वह सी उत्तराखंड में है। विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ए इसका आंसर रहेगा। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बी सिंह विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह डी मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो मौलिक अधिकार संबंधित है वह भाग 3 है। क्लियर है? जो मौलिक अधिकारों संबंधित भाग, टोटल भाग कितने होते हैं? टोटल भाग 22 है और मौलिक अधिकार संबंधित भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 3 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। डी इसका आंसर रहेगा। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था उसे इल्तुमिश को कहा जाता है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संविधान के संशोधन के तहत महाभियोग चलेगा? अनुच्छेद 61 के तहत। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधांशु धुलिया को किस राज्य के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया सी असम का। जनवरी 2021 के दौरान में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह रहा है जापान। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति है? तो जो रामनाथ कोविंद थे यह भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। क्लियर? कौन है? कौन से? 14वें राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में द्रौपदी जी मुर्मू है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पुस्तक है सी चार्ल्स डार्विन। 366 का सी रहेगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन जो वंश था इसका संस्थापक सीमुक था। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक अपघटक है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो जो पेनिसिलिन प्राप्त होती है वह किसके द्वारा? कवक से। सी इसका आंसर रहेगा। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सी कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। चंद्रशेखर आजाद खुद पर गोली चलाकर कब शहीद हुए थे? जो चंद्रशेखर आजाद थे वह गोली चलाकर कब शहीद हुए थे? तो इसका आंसर है ए 27 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी घटना कब घटित हुई थी? तो जो काकोरी घटना हुई थी वह 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। सी इसका आंसर रहेगा। तो काकोरी घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वर्ल्ड बेनेथ हिज फीट किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा है वह बी पुलेला गोपीचंद की है। क्लियर है। भारत के किस राज्य में कामेश शिखर स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड में कामेश शिखर स्थित है। 375 का डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोरा देश की मुद्रा क्या है? तो एंडोरा देश की मुद्रा क्या है? ए यूरो है। यूरो इसका आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो है वह कहाँ पर है? बीजापुर में। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो अर्जेंटीना है उसका राष्ट्रीय खेल है पातो। क्लियर है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो न्यूयॉर्क बसा हुआ है वो हडसन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा है ना, सी वाला आंसर रहेगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद नहीं गए थे? है ना, तो एक बार भी जो संसद नहीं गए थे वह है चौधरी चरण सिंह, है ना, अपने कार्यकाल के दौरान एक भी बार संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक कौन नहीं है? डी टंगस्टन जो होता है ये विद्युत का चालक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सी 1969 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी गोल्डन पांडा पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंख जो होती है वह हिरण की होती है। वेचुरी मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वो मापा जाता है द्रव के प्रभाव की दर को वेचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो सरदार पटेल जो प्राणी उद्यान है वह किस राज्य में है? तो वह गुजरात में। क्लियर है। बिहू भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वह असम का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीगुआ और बारबुडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वह है क्रिकेट है। यहाँ पे एंटीगुआ और बारबुडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जिस एकमात्र उत्तर पुरापाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले हैं वह कौन है? तो वह है बी कुरनूल गुफा है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कालों को सही क्रम में संयोजित करें। नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और एक होता है ताम्रपाषाण। तो सबसे पहले तो आता है पुरापाषाण। क्लियर है। सबसे पहले की अगर बात की जाए तो होता है पुरापाषाण काल। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए पुरापाषाण के बाद आता है मध्यपाषाण काल। बी इसका दूसरा रहेगा। फिर तीसरा आया। ठीक है। उसके बाद में रहेगा नवपाषाण काल। तो फिर आता है पहला और फिर आता है ताम्रपाषाण काल चौथा। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। तो आपसे पूछा जाए कि सही क्रम जमाइए तो इसका आंसर कौन सा है? पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवापाषाण और फिर ताम्रपाषाण। क्लियर है। 393 का सी रहेगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो बी गुजरात में स्थित है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो यह है वीजी सोमानी। बी डी इसका आंसर रहेगा वीजी सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फाग नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जो फाग नृत्य है वह ए हरियाणा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सी कांस्य युग से संबंधित है। देखो तेजी से चल रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चनों को कंप्लीट करना और आप क्वेश्चनों को नोट करते चले। हर एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप पूरे 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, ये आपकी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी जो पढ़ी नहीं जा सकती है। 399 का डी रहेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वह ए बिहार में स्थित है। क्लियर है। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए सिंगर कप का संबंध किस खेल से है? तो सिंगर कप का जो संबंध है वह बी क्रिकेट से है। निम्न में से किस खेल में नॉकआउट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो नॉकआउट शब्द जो है वह सी मुक्केबाजी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंग कहाँ पर स्थित है? तो जो कालीबंग है यह राजस्थान में स्थित है।
सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ए इसका आंसर रहेगा। मेरी काम को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मेरी काम को जो सम्मानित किया था बी 2006 में किया गया था। क्लियर है। गुरु रामदास हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह पंजाब में है। 406 का ए आंसर रहेगा। मैं हिंदू क्यों हूँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है ए शशि थरूर। क्लियर है। 407 का मैं हिंदू क्यों हूँ नामक पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है बी मोहरों से। जनवरी 2021 के दौरान नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था रवि गायकवाड़ को। बी इसका आंसर रहेगा, है ना। 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो यह थी ए अन्नागार। क्लियर है, जहां अन्न सेव करके रखा जाता था। क्लियर है, तो सबसे बड़ी इमारत थी कौन सी? अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? क्लियर है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो यह था बी अजातशत्रु को। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की बात की जा रही है, तो सी इसका आंसर रहेगा 322 ईसा पूर्व। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? तो पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का शिकार करना था मेन। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो इसका आंसर रहेगा गेहूं, जौ, कपास, इन चारों का बी आंसर रहेगा। 1 2 3 4 गेहूं का भी, जौ का भी, कपास का भी और मटर का भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्लियर है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। डी इसका आंसर रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ये किसके द्वारा की गई थी? हरिहर के द्वारा भी और बुक्का के द्वारा भी। तो इसका आंसर रहेगा डी। ए और बी दोनों, हरिहर व बुक्का। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। डी इसका आंसर रहेगा। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी हुई है तो कहाँ पर है? सेलखेड़ी से। ए इसका आंसर रहेगा। 420 का ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर है डी पशुपति की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सी ऋग्वेद से लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो वो गलियों की थी चौड़ी थी और सीधी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए भारत की मिसाइल महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ए टेसी थॉमस को। 425 का ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है डी मुंडक उपनिषद से। 426 का डी रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो यह कौन सा है? बी लोथल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे, उसे क्या कहते थे? तो ये कहते थे ए बलि कहते थे। क्लियर है। 428 का ए, जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से डी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी कुआलालंपुर में है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमताल झील भारत के किस राज्य में है? तो यह कहाँ पर है? ए उत्तराखंड में है भीमताल झील। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बी इसका आंसर रहेगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो पहला उपदेश जो दिया था ये ए पाली भाषा में दिया था। ए इसका आंसर रहेगा। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो जो नेसेट है वह सी इजराइल की देश की संसद का नाम है नेसेट। क्लियर है। ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है तो बी बादरायण के जो हैं वह ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो थे उसके लेखक है।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात की जाए तो यह था आत्माराम पांडुरंग ने। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया है? तो यह है सी पाली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 439, गौतम बुद्ध परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण सी कुशीनगर में प्राप्त किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के तीन रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। 441 का 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है? तो नखलिस्तान जो कहा जाता था वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। क्लियर है। 442 का सी आंसर रहेगा। बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो बहुजन समाज था इसकी स्थापना मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो जो हुई थी ये कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति हुई है बौद्ध धर्म में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के थे। 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविष्णुक्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो जो यह है बुद्ध के ग्रह त्याग से संबंधित है ना। महाविष्णुक्रम क्या बोलते हैं? बुद्ध के जीवन से ग्रह त्याग से संबंधित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1973 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी जो कहा जाता है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 में। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और टोटल अनुसूचियाँ कितनी अगर ऐसा पूछा जाए तो टोटल अनुसूचियाँ हमारी 12 है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान क्या था? तो जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान था सी पाटलिपुत्र। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो यह है अहिंसा। सी इसका आंसर रहेगा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? अहिंसा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी डी 1975 में। क्लियर है। जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो जेलेपला दर्रा की बात की जाए तो यह ए सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है? तो परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भद्रबाहु को। सी इसका आंसर रहेगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो हर 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है असम का है ना। असम का यह शास्त्रीय नृत्य है। कजरी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कजरी जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह थी महाकश्यप ने। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में अंतर कौन है? अंतर है तो यह क्या अंतर है बौद्ध धर्म के? तो ये मूर्ति पूजा में। बौद्ध धर्म के महायान और हीन संप्रदाय में क्या अंतर है? मूर्ति पूजा का। सी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था, है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत। क्लियर है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बी इसका आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो डी 26 जनवरी को मनाया जाता है। कनिष्क किसका उपासक था? तो कनिष्क महायान बुद्धवान का उपासक था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य। ए इसका आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2007 में दिल्ली के लाल किले को विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? तो थे जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका आंसर है ए जम्मू कश्मीर। ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना जो थी वो पाली में की गई थी, पाली पाठ में। क्लियर है, बी इसका आंसर रहेगा। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जाकर जैन धर्म को अपना लिया था? किसको अपना लिया था? जैन धर्म को, है ना, अंतिम दिनों में जाके। तो वो कौन था? चंद्रगुप्त था। 474 का सी आंसर रहेगा, जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है वह त्रिपिटक है। सी इसका आंसर रहेगा। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है डी 10वें में। क्लियर है, पहली बार जो शूद्रों का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले थे? तो जो घोड़े के अवशेष मिले थे वह सुरकोटदा से मिले थे। क्लियर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया था गांधार शैली का। महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो यह हुआ था ज्ञात्रिक में। बी इसका आंसर रहेगा। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? अनुशासन और कठोर जीवन, ये अंतर है इसमें। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण अनुशासन और कठोर जीवन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले आशापूर्णा देवी को मिला था। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन ने करवाया था? किस शासन ने करवाया था? तो इसका आंसर है कालाशोक ने, है ना। क्लियर है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने करवाया था? तो कालाशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है ऋषिपतन। क्लियर है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिपतन। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये 4 जो क्रम से पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगतियों के आयोजकों का सही क्रम है। क्लियर है, पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु ने, दूसरी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने और चौथी कनिष्क ने आयोजित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। बी इसका आंसर रहेगा। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में बना हुआ है? तो यह ए कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है? तो यह बी उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसुम की हत्या की थी? तो यह था अशोक। ए अशोक, जिसने अपने राज सिंहासन बैठने के लिए बड़े भाई सुसुम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यह कौन थी? कारुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी जिसने उसको प्रभावित किया था, इसका आंसर था कारुवाकी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। सी इसका आंसर रहेगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह ए मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ए इसका आंसर रहेगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो यह है मागधी। सी इसका आंसर रहेगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था तक्षशिला में। बी इसका आंसर रहेगा। पृथ्वी की सतह का ठोस भाग क्या कहलाता है? तो बी स्थलमंडल कहलाता है।
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है, जो वन जो खत्म हो रहे हैं उसका कारण नहीं है ना। तो सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, झूम खेती से तो वनों का उन्मूलन हो रहा है, जिससे वन रोपण से नहीं होता है वनोन्मूलन, मतलब वनों का विनाश इस वजह से नहीं होता है। बाकी तीन, सड़क का निर्माण, बांधों का निर्माण और झूम खेती से वनों का विनाश होता है ना। तो वनोन्मूलन का कारण नहीं है, तो कौन है, वन रोपण है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।